Hi students, myself Lokesh, welcome to chemistry classes। हमारी जो बुक चल रही है हेटेरोकेमिस्ट्री और इसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स अर्थात एमएससी फाइनल ईयर की जो हेटेरोकेमिस्ट्री चल रही है हमारी, और इसके अंदर एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स के बारे में हम देख रहे थे कि सेकंड पार्ट चल रहा है हमारा। एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद में पायरोल या एजीन हमने एग्जाम्पल लिया था, पिरिडीन या एजीन हमने एग्जाम्पल लिया था, और उसके अंदर देखा था किस प्रकार से पिरिडीन या एजीन का निर्माण होता है, उसके अंदर बॉन्डिंग और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है, और बेंजीन और पिरिडीन के अंदर हमने तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। और जो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उसके एग्जाम्पल की बात की थी, और उसके बाद में हमने देखा था पायरोल या एजीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों प्रकार की सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखा था इससे पहले की क्लास के अंदर। आज हमारा टॉपिक चलेगा 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो टॉपिक है हमारा 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, जब साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सिस्टम पाया जाता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम के अंदर जब किसी कार्बन परमाणु, कोई भी कार्बन परमाणु होता है, उसका हम रिप्लेसमेंट किसी हेटेरो एटम के द्वारा करवा देते हैं, तो हमारे को 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, दोबारा से सुनो, कोई भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम होता है जिसके अंदर 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यदि किसी कार्बन परमाणु का रिप्लेसमेंट किसी एक हेटेरो एटम द्वारा करवा दिया जाता है, तो हमारे को 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है या फिर रिंग होती है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, इफ एनी कार्बन एटम ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइल, if any carbon atom in cyclopentadienyl system या डाइनाइल एनाइन साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनाइन साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन
इज रिप्लेसमेंट बाई या इज रिप्लेस्ड बाई एनी हेटेरोएटम इज replaced by any heteroatom like as sulfur, nitrogen, oxygen, selenium, etc. sulfur, nitrogen, oxygen, selenium, it's etc. Then formation of 5-membered heterocyclic compound, then formation of 5-membered heterocyclic compound is takes place इज टेक प्लेस। ठीक है, अर्थात कोई भी कार्बन एटम होता है साइक्लोपेंटेडाइल एनाइन में, तो उसका जो रिप्लेस्ड हम कोई भी एक हेटेरोएटम द्वारा जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सेलेनियम आदि द्वारा कर देते हैं तो हमारे को 5-मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर ये कह सकते हैं जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम पाया जा रहा है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम है, इसके अंदर ये पाई बॉन्ड है और इस कार्बन के ऊपर यहाँ इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम होता है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात इसके अंदर देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है और इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है उसका डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, अर्थात ये कहें कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन का 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर हम नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम सल्फर का रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, जब हम नाइट्रोजन का इसके अंदर सीपी के अंदर साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम के अंदर साइक्लोपेंटाडाइनाइल के अंदर हम रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो जब नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उसके दौरान हमारे को ये नाइट्रोजन इस प्रकार से हमारे को पाइरोल प्राप्त होती है। ठीक है,
और जब हम ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं, इस प्रकार से ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो हमारे को फ्यूरेन प्राप्त होती है। ठीक है, और जब Cp के अंदर साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम के अंदर जब हम सल्फर का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो हमारे को थायोफीन प्राप्त होती है। ठीक है, तब हमारे को थायोफीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमने ये देखा है, ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सिस्टम होता है Cp बोलते हैं, Cp माइनस बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर हमने ये देखा है कि हम जब नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो हमारे को पायरोल प्राप्त होती है, और जब ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो फ्यूरेन प्राप्त होती है, और जब सल्फर का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो थायोफीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर देखा है। अब हम इसके अंदर ये कह सकते हैं इसके अंदर कि जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं रिंग के अंदर वो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सिस्टम होता है उसके अंदर या फिर पायरोल, फ्यूरेन या थायोफीन, जो भी 5 मेंबर जो एरोमेटिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सभी के सभी जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एरोमेटिक करैक्टर हमने देखे थे उसके अंदर भी ये देखा था कि वो कंपाउंड ही एरोमेटिक करैक्टर्स दिखाते हैं जिनके अंदर सभी के जो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि ऑल एटम्स ऑफ रिंग आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर प्लेन, ऑल एटम्स ऑफ रिंग आर प्रेजेंट in molecular plane so जिसके कारण क्या होता रहता है रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल। सो delocalization of pi electron is possible। ठीक है, अर्थात जिसके कारण इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या पाया जाता है, डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। इसके अंदर भी जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम होता है या फिर कोई भी 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसके अंदर 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और 1 लॉन पेयर पाया जाता है जो कि किसी भी हेटेरो एटम के ऊपर उपस्थित रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तो 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और 1 लॉन पेयर पाया जाता है जो कि हेटेरो एटम पर उपस्थित रहता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं इसके अंदर कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम एंड 1 लॉन पेयर, अर्थात 1 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर ऑफ हेटेरो एटम ऑफ hetero atom, 1 lone pair of hetero atom form aromatic sextate, form aromatic
सेक्सटेट। ठीक है, तो इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो जो कार्बन एटम पर पाए जाते हैं। ठीक है, और एक जो लॉन पेयर होता है वो कोई भी हेटेरो एटम पर पाया जाता है जो कि डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर डीलोकलाइजेशन पाया जाता है, अर्थात हाकल रूल को ये मॉलिक्यूल होता है वो फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये देखा है, देखो कि 5 मेंबर एरोमेटिक जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हमने जाना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, अर्थात 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग इनके अंदर किस प्रकार से पाई जाती है। थैंक यू।